नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 फरवरी बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। 25 सीटों के बनाए क्लस्टर के तहत मंगलवार को बीकानेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहली बैठक हुई। बीकानेर के पार्क पैराडाइज होटल में करीब 40 मिनट तक चली इस मीटिंग में शाह ने 3 मंत्रियों गजेंद्र सिंह खींवसर, सुमित गोदारा और अविनाश गहलोत को जमकर फटकार लगाई। शाह ने जब तीनों नेताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर शाह बोले, मंत्री हो इसलिए समय नहीं दे पा रहे हो क्या? बताया जा रहा है कि शाह ने करीब 40 मिनट तक तीनों मंत्रियों को स्टेज पर खड़ा रखा। जाते जाते तीनों को तय टाइमलाइन के अनुसार पूरी रिपोर्ट बनाकर देने के लिए कहा है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को चूरू लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी की जिम्मेदारी दी हुई है। शाह ने शुरुआत गजेंद्र सिंह खींवसर से करते हुए पूछा, आपके क्षेत्र में लोकसभा प्रबंधन समिति कोर कमेटी समेत बाकी कमेटी बनी है या नहीं? खींवसर ने कहा, जल्द होने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि अमृतकाल में भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए राम राज्य की सोच और आदर्श पर चलना ही सबसे उपयुक्त है। शर्मा मंगलवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में अमृतकाल के लक्ष्य प्राप्त करने में लोक प्रशासन की भूमिका विषय पर स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज के व्याख्यान के अवसर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं लोक सेवकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की उन्नति के लिए धर्म का पालन बहुत आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले में चंडीगढ़ महापौर के पद पर चुनाव अधिकारी के निर्णय को अवैध घोषित करते हुए रद्द कर दिया और आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी गठबंधन उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित किया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने महापौर के पद पर अपेक्षाकृत कम पार्षद संख्या वाली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर को 30 जनवरी के चुनाव में गैर कानूनी तरीके से विजयी घोषित करने संबंधी पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के फैसले को अवैध घोषित करते हुए पलट दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी गठबंधन उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया। जयपुर में कुछ लोगों ने चलती प्राइवेट बस पर पथराव कर दिया। हमलावरों के पत्थर फेंकने से बस का फ्रंट शीशा टूट गया। इस दौरान कैबिन में बैठा एक युवक पत्थर लगने से चोटिल हो गया। बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि खासाकोठी सिंधी कैंप स्थित महावीर ट्रैवल्स के ऑफिस में काम करने वाले सुरेंद्र जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि 19 फरवरी की शाम करीब 6 बजे ऑफिस से महावीर ट्रैवल्स की बस सवारियों को लेकर अहमदाबाद के लिए रवाना हुई थी। ड्राइवर सुरेश, खलासी संदीप के साथ परिचित मिस्त्री दानिश कुरैशी कैबिन में बैठे थे। बस रवाना होने के करीब 10 मिनट बाद स्टेशन रोड पहुंची, तभी 4-5 लड़कों ने चलती बस पर हमला कर दिया। राजस्थान के शासन सचिव राजन विशाल ने मंगलवार को शासन सचिवालय के मुख्य भवन में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में 100 दिनों की कार्य योजना, सरकार के संकल्प पत्र में संबंधित विभागीय बिंदुओं की उपलब्धि, जिलों में संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के संचालन, मदरसा शिक्षा एवं आधुनिकीकरण, छात्रवृत्ति, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के ऋण वितरण एवं वसूली, कौशल विकास, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं एवं बाल विकास आदि कार्यों की समीक्षा की गई। राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर मंगलवार को टोंक जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने उपखंड निवाई के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, उपखंड टोंक की ग्राम पंचायत एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोरन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दिलावर ने कहा कि कोई भी राजकीय कार्मिक सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़े, साथ ही कार्यालय की गतिविधि रजिस्टर का संधारण करे। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा है कि गौकशी के मामले में छोटे कर्मचारी से ज्यादा बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की जरूरत है। इस मामले में बड़े अधिकारी बचना चाह रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को किशनगढ़ बास के रुंध गिदावड़ा में दौरा करने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गौकशी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं और इन्हीं के शासन में ये शुरू हुआ है। कांग्रेस के राज में कहीं गौकशी की घटनाएं नहीं हुई। जयपुर एसीबी ने समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक और उसके परिजनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयपुर स्थित 6 ठिकानों पर रेड की। इस रेड के दौरान आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। एसीबी की टीम ने आवास और अन्य ठिकानों पर सर्च किया है। दरअसल इंटेलिजेंस इकाई को मिले इनपुट पर एसीबी की टीम ने समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक सुवालाल पहाड़िया के विभिन्न ठिकानों पर सर्च किया। डीआईजी एसीबी डॉक्टर रवि ने बताया कि ब्यूरो के पास सुवालाल पहाड़िया की शिकायत आई थी। इसका सत्यापन कराया गया। इसमें शिकायत की पुष्टि हुई है। इस पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है।
पिछले साल नवंबर में दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद इंडिगो के 2 प्लेन एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए थे कि दोनों में टक्कर होते होते बची। दोनों को फ्लाइट डेक में ट्रैफिक अलर्ट एंड कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम ने अलर्ट दिया, जिसके बाद विमानों ने अपना रास्ता बदला था। इस घटना के बाद जांच कर रहे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने प्राइमरी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इस एयरप्रॉक्स की वजह ये थी कि एक प्लेन उस दिशा में मुड़ गया जहां से दूसरे प्लेन ने टेक ऑफ के लिए उड़ान भरी थी। घटना गंभीर है, हालांकि दोनों प्लेन के पैसेंजर्स को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही किसी को चोट आई है। राजस्थान में झुंझुनू के मंडावा के खंड विकास शिक्षा अधिकारी ने शहीद सूबेदार हरनंद राय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेखसर में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी शिक्षक को कार्य से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। दौसा जिले में गर्मी शुरू होने से पहले ही पेयजल संकट गहराने लगा है। पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर आए दिन जिले भर से विरोध प्रदर्शन के स्वर मुखर होने लगे हैं। आज भी दौसा जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र के अनंतवाड़ा गांव में पेयजल समस्या से जूझते ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और पेयजल समस्या के समाधान की मांग की। बीकानेर की वेटरनरी यूनिवर्सिटी के तीनों संगठक कॉलेज में एकेडमिक सत्र 2023-24 के लिए पीजी एवं पीएचडी कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। पीजी के डीन प्रोफेसर राजेश कुमार धूड़िया ने बताया कि तीनों संगठक महाविद्यालयों में कैंडिडेट्स को एनटीए की ओर से आयोजित पीजी पीएचडी में प्राप्त स्कोर के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। दौसा जिले में इस बार सहकारी समिति के अलावा सीधे भारतीय खाद्य निगम गेहूं की खरीद करेगी। एफसीआई ने जिले में 3 केंद्र दौसा, महुआ और बांदीकुई कृषि उपज मंडियों में बनाए गए हैं। वहीं राजफेड की ओर से लालसोट, राहूवास, लवाण और सिकराय में खरीद की जाएगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2275 रुपये के अलावा राजस्थान सरकार की ओर से घोषित 125 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस सहित कुल 2400 रुपये का भुगतान प्रति क्विंटल मिलेगा। डूंगरपुर में सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम टापू पर बेनेश्वर मेले की मंगलवार माघ शुक्ल एकादशी पर शुरुआत हो गई। बेनेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज के साथ हजारों माओ भक्तों ने सप्तरंगी ध्वजा फहराकर मेले की शुरुआत की। इस दौरान संत मावजी महाराज के जयकारे गूंज उठे। राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अवैध तरीके से पानी चोरी करने वालों को 28 फरवरी तक अपने कनेक्शन नियमित करने का मौका दिया है। इसके बाद अवैध कनेक्शनों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर कानून का डंडा चलाया जाएगा। पीएचईडी के कार्यवाहक अधीक्षक अभियंता विक्रम सिंह ने बताया कि विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा के द्वारा अवैध कनेक्शन कर पानी चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।